अपराधों से जुड़े कानूनों को लेकर शुरू से ही बहस होती रही है कि उन्हें दंडात्मक होना चाहिए या सुधारात्मक। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया मामले में नाबालिग की रिहाई पर रोक से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद ये बहस और तेज हो गई है कि बालिग और नाबालिग की परिभाषा तय की जाए। भारत में बच्चों से जुड़ा जो कानून बना है वो सुरक्षा, इलाज, पुनर्वास की बुनियाद पर बना हुआ है। आज ये बहस तेज हो गई और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरी दाईं तरफ है रंजना कुमारी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च में हैं। रेवा नैयर हैं, पूर्व सचिव हैं महिला एवं बाल विकास से। संग्राम पटनायक हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हरीश चंद्र हैं मेरी बाईं तरफ, सामाजिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर राजेश कुमार हैं, SPYM सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस से। और राकेश सेंगर हैं, बचपन बचाओ से। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं इस पैकेज पर। अपराध संबंधी कानूनों के बारे में शुरू से ये बहस चलती रही है कि उन्हें दंडात्मक होना चाहिए या सुधारात्मक। दिल्ली के 16 दिसंबर 2012 के बलात्कार कांड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था और इसमें एक नाबालिग के शामिल होने के बाद मामला और भी पेचीदा हो गया। कानून बालिग नाबालिग की परिभाषा दोहराने में लग गया। निर्भया की चीख की बरसी पर लगभग वैसी ही बेचैनी आज भी है। इस मामले के एक नाबालिग यौन अपराधी को 3 साल की ही सजा हो पाई थी। उस किशोर अपराधी को दी गई सजा इसी हफ्ते पूरी हो रही है और वह बाल सुधार गृह से छूटकर समाज में वापस आने को है। इसे लेकर चौतरफा बेचैनी भरी हलचल है। बच्चों से जुड़े भारत के कानून द जुवेनाइल जस्टिस देखभाल, सुरक्षा, इलाज और पुनर्वास के बुनियादी नियमों पर बना है। इसके तहत 7 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का किया हुआ कोई भी काम अपराध नहीं हो सकता। 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे का कोई काम अपराध नहीं हो सकता क्योंकि वह इसके परिणाम को समझने की हालत में नहीं होता। मुश्किल इसके बाद की उम्र की है। 12 से 18 के बीच के बच्चों को बालिग नहीं माना जाता और उनके अपराध पर वयस्कों की तरह न तो मुकदमा चलता है न ही वे धाराएं लगाई जाती हैं। उनके लिए अलग कोर्ट है। इनका नाम प्रकाशित करना, तस्वीरें छापना प्रतिबंधित है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां बालिगों की उम्र अलग है या उनके लिए कानून अलग है। मौजूदा बाल सुधार कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग को उसके अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है, जिसके तहत उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है और उसकी उम्र 18 साल होने के बाद उसे यहाँ नहीं रखा जा सकता। यही नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल से पहले कोई अपराध किया है और उसके बालिग होने पर उसे दोषी ठहराया जाता है, तब भी उसे सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता क्योंकि अपराध के समय वह नाबालिग था, इसलिए उसे जेल की सजा भी नहीं होती। ऐसे में अपराधी को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ एक मामले को देखते हुए कानून में इस तरह का बदलाव अन्य बाल अपराधियों के साथ नाइंसाफी होगी और यह उनके बाल अधिकार छीनने जैसा होगा। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन क्या खत्म हो पाएंगे ये सवाल? ऐसे कई सवाल हैं जिनका आज भी लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। गौरतलब है कि क्रिमिनल जस्टिस लॉ 2012 संसद में पास होने के लिए लंबित है और विशेषज्ञों की मांग है कि इसी संशोधन विधेयक में जुवेनाइल की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी जानी चाहिए। और हम आपको बता दें, आज इस चर्चा में हमारे साथ जहां विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं के साथ आम जनता भी है, क्योंकि हमने देखा था कि 16 दिसंबर की जो पूरी घटना थी उसमें समाज किस तरह से सोच रहा है और कानून किस तरह से सोच रहा है, उसमें एक संतुलन नहीं दिखाई देता था। और यही सामने आया जैसे ही हाई कोर्ट ने जिस तरह से उसकी रिहाई की रोक को खारिज करा है, उसके बाद जो बहस तेज हुई है उसमें संतुलन को कहीं ढूंढते और क्या सोचते हैं वो तमाम लोग जो नाबालिग आरोपियों और इनके साथ उनकी सुरक्षा, पुनर्वास के साथ, उनके अधिकारों के साथ एक लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। रंजना जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करती हूँ। खारिज हो गई है पिटीशन भी, और क्या लगता है कि पिछले कुछ समय में अपराध अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन नाबालिगों में ये जो अपराध की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और जघन्य अपराध, ये एक तरह से बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। देखिए, हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन डाली गई थी तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि हाई कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं जहाँ तक कि बाल अपराध का सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून है उसमें बाल अपराधी को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो वो दोनों अलग अलग परिस्थितियाँ थी और उसमें लेकिन जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बात हम लोग लगातार कह
रहे थे कि ये बदला नहीं है, इसका दिमाग बदला नहीं है, इस अगर बदला है तो फिर इसके दिमाग में जो परिवर्तन आया है, जो समाज में रहने लायक अगर ये हो गया है, तो फिर ये कोर्ट को बताया जाना चाहिए, समाज को बताया जाना चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए कि हाँ अब ये बदल चुका है और ये समाज में किसी के लिए खतरा नहीं है। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करते हुए कहा है कि इसको अभी एक कमेटी के तहत रखा जाना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से इसके साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन हो और ये बदले। इसका मतलब कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि जुवेनाइल जस्टिस के अंदर 3 साल रहने के बाद भी कोई रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था और कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये हमारी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप ये कहते हैं चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है, हम सब लोग चाइल्ड राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि जब चाइल्ड राइट्स पे सिग्नेचर के लिए इंडिया के कैंपेन में हम सब लोग जो महिलाओं के सवालों से जुड़े हैं हम सब शामिल थे और हम लोगों ने भी सरकार पर दबाव बनाया था कि वो साइन किया जाए। 18 साल की उम्र उसमें सुनिश्चित की गई है। लेकिन आज की तारीख में जब नेचर ऑफ क्राइम बदल रहा है, आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 18 साल के, अब ये 3 महीना ही तो इसकी उम्र कम थी 18 साल में और आज ये 21 साल का है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ नेचर ऑफ क्राइम को नहीं देखेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की जघन्यता है उस अपराध की। अगर वो जघन्य अपराध है तो फिर अपराधी को आपको नॉर्मल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा और पूरी जो कड़ी से कड़ी सजा देश के अंदर निहित है उसको आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ ये कह करके 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, उम्र का सवाल नहीं है, अपराध की जघन्यता का सवाल है। अगर महिलाओं के साथ रेप होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, हत्या होती है, ऐसे में आप ये कह के कि बाल अपराधी है और आप छोड़ देंगे, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ये परिवर्तन हर हालत में होना चाहिए और हम लोगों ने लगातार ये मांग की है। और आप देख लीजिए कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कितनी बड़ी फेलियर है कि प्रोबेशनर ऑफिसर ने रिपोर्ट नहीं दी कोर्ट को। अगर प्रोबेशनर ऑफिसर ने कहा होता कि हम लोगों ने इसका असेसमेंट कराया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये समाज में जाके रह सकता है, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए और उनके माँ बाप के लिए खास तौर से, क्योंकि हम लोगों ने मांगा था होम मिनिस्टर से कि निर्भया के माँ बाप को सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम जानते नहीं है वो कौन है, कल को आके वो किसी के साथ कुछ भी करता है तो समाज की बच्ची, समाज की माँ, समाज की बेटी कहाँ सुरक्षित है? रंजना जी, बिल्कुल इनके अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। रेवा जी, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले पूर्व सचिव हैं महिला बाल विकास में, नीति निर्माताओं की तरफ जनता देखती है। हमने देखा कि इन तमाम, और 16 दिसंबर की घटना ने इस आवाज को और तेज किया, जिस तरह से समाज, जनता, लोग चाहते हैं क्या सजा हो और कानून के दायरे की सजा। आपको क्या लगता है, एक सामंजस्य बिठाने की या संतुष्ट करने की जरूरत है? देखिए, निर्भया के केस के बाद एक बहुत भारी दुविधा सी पैदा हो गई है, क्योंकि जो चाइल्ड राइट्स का कानून बना था, जुवेनाइल जस्टिस हमारा एक्ट अमेंड हुआ था, जहां 18 साल के बच्चों को माना जाता है कि वो अभी भी किशोर हैं, उसमें बदलाव लाने की थोड़ी सी ज़रूरत है बाय प्रोवाइडिंग कोई एक्सेप्शंस हो कानून में, जिसमें कि कोर्ट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर बच्चा मैच्योर है तो उसको एडल्ट पनिशमेंट भी दी जा सकती। कई देशों में ये प्रोविज़न है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो जब का माहौल था 10-20 साल पहले, जबकि चाइल्ड राइट्स की इतनी बात बढ़ गई थी, आज एक्सपोजर जो स्टिमुलस है बच्चों को हर तरह से, टेक्नोलॉजी से, टेलीफोन से, सेल फोन से, पोर्नोग्राफी से, आईपैड से, कंप्यूटर्स के थ्रू इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है कि बच्चों की मैच्योरिटी में अंतर आ गया। वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, 16 साल पे भी मैच्योर हो रहे हैं, 15 पे भी मैच्योर हो रहे हैं। इसलिए कानून को वो देखते हुए कुछ कानून में हमें बदलाव लाना चाहिए। मुझे पता है जस्टिस वर्मा कमेटी ने रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन जो माहौल इस वक्त संसार में है और जो बच्चों को केयरफुल होना, महिलाओं को केयरफुल होना, उनके बचाव के लिए हमें कानून में थोड़ा सा अंतर लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें थोड़े से एक्सेप्शंस देने पड़ेंगे, जहां कोर्ट अपना माइंड लगाए, वकील भी दोनों तरफ से आर्ग्यू करें और कन्विंस करें कि इस बच्चे की मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अडल्ट से भी ज़्यादा समझदार है और जानता है वो क्या कर रहा है। अगर वो प्रूव कर सकते हैं तो फिर एडल्ट पनिशमेंट लगाने की उस पर वो फ्लेक्सिबिलिटी कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। तो यही मैं कहूँगी कि जहाँ नीतियाँ बनती हैं, कानून बनते हैं, उस लिहाज से जो आज का माहौल है संसार में, उसमें बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। संग्राम पटनायक जी, सुप्रीम कोर्ट में 7 याचिकाएं दायर की गई थी जुवेनाइल की उम्र को कम करने की, और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भी इसको एक तरह से खारिज करा। उन्होंने कहा इसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मौजूदा बहस है उसमें क्या लगता है आपको, क्या रास्ता होना चाहिए? क्या सोचते हैं लॉयर्स या फिर क्या सोचता है कानून? मेरा जो समझना, मेरा जो कहने का मतलब है कि
कानून में देयर इज अ कंफ्यूजन। चाइल्ड लेबर जो है वो बिलो 14 ईयर्स है, जिसको आपने बोलते हो कि चाइल्ड लेबर है, बट अगर वो 16 हो जाता है वो चाइल्ड लेबर नहीं है, ठीक है। 18 से 16 जो एज है, ये तो जरूरी नहीं है कि हाँ ठीक है, एक आदमी ने अगर सपोज एक बच्चा ने 17 साल 11 महीने 30 दिन हो गया तो मैच्योर हो गया। अगर वो 18 साल हो जाएगा तो बिफोर द मतलब 2 दिन सिर्फ अगर बड़ा हो जाता है तो वो वयस्क हो जाता वो है। ऐसे कुछ नहीं है। इट इज एक्चुअली द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड दैट हैज टू बी जज्ड। नंबर 2, अगर हमने रिड्यूस कर देंगे एज, दैट इज नॉट ओनली द सोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। सपोज ऐसे कि हमने अगर मतलब फॉर और अगेंस्ट में अगर डिबेट करते हैं आज के दिन में, हमारा सिस्टम ही प्लेस में नहीं है। वी डू नॉट हैव ए सिस्टम वेयर द रिफॉर्मेशन इज टू टेक प्लेस फॉर ए चाइल्ड, इसीलिए ये फेल्यूर है। सिमिलरली सपोज आपने एज को घटा रहे हैं 18 से 16, आई एम इन फेवर ऑफ इट, एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ इट। इट इज ओनली द मैटर ऑफ टाइम, इट हैज टू बी पास्ड बाय द राज्य सभा एंड देन इट वुड बी ए लॉ। द सोल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू मी दैट द हिनियस क्राइम, murder, rape, डकैती has to be taken out of from this act, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बाहर Juvenile करके Justice उसे Act. देखा जाए। Number 2, they have to be tried under IPC, not under this act. As usual for any other elder people, that yes, they have to be tried under IPC, they have to go through the similar trial as per the act आपका मानना है itself. जिस तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वर्गीकरण कराए उम्र को लेकर कि 7 साल के अगर बच्चा अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उससे ज्यादा उम्र 12 साल तक अगर वो अपराध करता है तो क्योंकि उसको इम्प्लीकेशंस का नहीं अंदाजा है तो उसको नहीं उस तरह से माना जाता, और यही 18 साल में आप कह रहे हैं कि अपराधों का भी वर्गीकरण की जरूरत है। जघन्य अपराध को उसी तरह से डील किया जाए जिस तरह से वयस्कों के लिए किया जाता है। हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश कुमार से, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के लिए। आप बच्चों के बीच काम करते रहे हैं एक लंबे समय से, आपको क्या लगता है वो क्या रास्ता है जिस पर आज की तारीख में काम करने की जरूरत है? अपने अनुभवों से आज जिस तरह से नाबालिग अपराध एक बड़ी समस्या, एक चिंता का विषय हो गया है, एक तो समझने की जरूरत है, अपवाद से कानून नहीं बनता है, हैं? इतने बड़े देश में 2-4 ऐसे बच्चे हैं जिसके आधार पे आप तमाम बच्चों को वल्नरेबल नहीं बना सकते। कारण ये है कि अधिकतर जो केसेस कोर्ट में आज की तारीख में आ रही है, जो थाने पे जा रहा है, वो फैब्रिकेटेड है, वो झूठ बोला जा रहा है, और झूठ बोल के लाखों बच्चों की जिंदगी हम बर्बाद करने वाले हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए कि मेरे एक सेंटर पे एक बच्चा है जो 14 साल का था, और एक 34 वर्ष की महिला प्रॉपर्टी के नाम पे उस पर रेप केस लगाई हुई थी, और ऐसे केसेस होंगे। ये भी अपवाद हो सकता है डॉक्टर राकेश, देखिए हाँ, अपवाद हो सकता है। तो अगर एक 14 साल का लड़का अगर तिहाड़ जेल चला जाता है तो आप सोचिए कि वो जीवन में कभी तिहाड़ जेल से बाहर निकल पाएगा? कभी नहीं निकलेगा। तो आप सिस्टम को स्ट्रेंथन कीजिए। जो स्कूल में जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, अधिकतर जो एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, हम उनके बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? आज ये बच्चे, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी मैच्योर हो रहा है, बहुत जल्दी। हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया इन बच्चों के लालन पालन पे। जितने भी एमसीटी के स्कूल, चूंकि मैं दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं, नंबर मैं नहीं बताना चाहता हूं, बताना जायज भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे नशा कर रहे हैं, और वो 8 साल का 9 साल का बच्चा अगर नशा करके हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड दीज चिल्ड्रन। और कल यही बच्चा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है किसी से, क्योंकि स्ट्रीट में उसको पैसा चाहिए। पैसा कहां से मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, वो चूंकि वो बहुत ज्यादा चोरी भी नहीं कर सकता, 10 साल 11 साल का बच्चा, तो अब वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है। अब कल उस बच्चे से आप सोचते हैं कि वो महात्मा गांधी बन के निकलेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो दोनों चीजों को देखिए, अपवाद है, 2-4-10 अपवाद जरूर होंगे, मगर एज ए सोसाइटी वी हैव टू इन्वेस्ट इन किड्स। और ये बच्चे हमारे बच्चे, माँ बाप अगर बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो अब वो कल बच्चा खराब हो रहा है, तो उसमें माँ बाप के ऊपर भी तो कुछ लगाने का प्रयास कीजिए। तो आप 1, 2, 4 के नाम पे पूरे कानून को नहीं आप अभी एट दिस स्टेज आप बदलिए। अगर बदलना है तो दोनों मुद्दों को देखिए कि जहां बच्चे परेशान हैं, माँ बाप नहीं देख रहा है, स्कूल नहीं देख रहा है, सिस्टम नहीं देख रहा है, सरकार नहीं देख रही है। जितने भी सुधार गृह हैं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, जितने भी सुधार गृह हैं उनकी हालत जाके देखिए। इस ठंड में उनके पास कंबल नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, और हम सोचते हैं वो सुधार हो जाएगा। अधिकतर जितने सुधार गृह हैं वहाँ कोई एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, कहाँ से सुधार होगा? हम क्या समझते हैं? 2 चीजें एक साथ हो सकती हैं, कानून, कड़ा कानून हो, साथ साथ समाज या जो कानून ने और संस्थाएं बनाई हैं उनको भी मजबूत किया जाए, उनके क्रियान्वयन पर
निगरानी रखी जाए या नई सिरे से काम किया जाए? मैम, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस देश में कानून बहुत स्ट्रांग हो गया। अब छोटी छोटी बात पे अंदर लोग जा रहे हैं और रह रहे हैं, ठीक है, मगर उसके बाद क्या अपराध होना बंद हो गया? तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये हमारे बच्चे हैं, बाहर के बच्चे नहीं हैं, और एज ए सोसाइटी वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस किड्स, और उसमें आस्था रखना, उसमें विश्वास रखना है। क्योंकि मैं कम से कम उन बच्चों के साथ काम कर रहा हूं जो बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन होम से हम उनको ले रहे हैं, उनके साथ काम करते हैं। करीब 1000 बच्चों का हमने इलाज किया, एक बच्चा ऐसा नहीं निकला जिसने कभी हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि हम उनको स्पेस दे रहे हैं, हम उन बच्चों की बात को समझ रहे हैं। वो बच्चे कहते हैं साहब कल तक तो हमें सुधार गृह में कभी सुधरने नहीं देते थे। डॉक्टर राजेश जी, इसी पर हम कई तरह के आप लोगों के मतलब व्यू लेते हैं। हमारे साथ हरीश चंद्र जी हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं। कितना आपको लगता है कि जो बातें उन्होंने रखी डॉक्टर राजेश ने, वो किस हद तक सही है और उसमें कहाँ सुधार की जरूरत आपको महसूस होती है? ये बहुत ज़्यादा लिबरल है। ये जो जुवेनाइल क्राइम जिन बच्चों ने किया है उनके ज़्यादा काइंडनेस दिखा रहे हैं। ये काइंडनेस ठीक नहीं है। अमेरिका में अगर अडल्ट क्राइम करता है बच्चा, उसको अडल्ट वाली सज़ा मिलती है। यहाँ क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि वो रेडिकलाइज हो चुका है, उसको आप सुधार नहीं सकते एक बार जो उस लेवल पे चला गया। तो ये बहुत ख़तरा है, और इस खतरे को इतना आसानी से जैसे ये ले रहे हैं उतना आसान नहीं है। यू हैव टू बी वेरी सीरियस। कि ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि सुधार घर जो है वो बेकार है, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कानून जो है पहले तो बहुत गवर्नमेंट ने दिखाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे। निर्भया कांड के बाद उसके बाद ऐसे ठंडे पड़ गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, ये रोज़ हो रहा है। इनको गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस। सोसाइटी को भी ज़रा प्रेशर डालना चाहिए। और हरीश जी, सोसाइटी का प्रेशर तो इतना दिखाई दिया था कि उस समय कुछ कड़े कानून बने हैं, और लगातार मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मसला एक लंबे समय के वक्त के बाद रहा जहां पूरा देश, तमाम राज्यों में लोग एक साथ बाहर निकले इस मसले के लिए और महिला अधिकारों के लिए भी। आपसे बात करना चाहूंगी, बचपन बचाओ आंदोलन से हैं राकेश सिंघल जी। आप लोग वो लोग हैं जो बच्चों के साथ और विभिन्न क्षेत्रों से आए बच्चे, आर्थिक स्थिति बहुतों की बहुत कमजोर है, किसी का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, उन लोगों से आप जोड़ते हैं। क्या कमी कहाँ दिखाई दे रही है अगर नाबालिगों में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? देखिए, एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि सरकार कानून में 16 साल होगा, 15 साल होगा, 17 साल होगा, ये किस लॉजिक के आधार पे कह रही है? एक बड़ा क्लियर करना पड़ेगा सरकार को। दूसरा सवाल ये है कि आप नीड ऑफ केयर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। बच्चों को सुरक्षा और संरक्षा देना है आपको, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप पहले ये तय करना चाहते हैं कि भाई आप इसको सज़ा दे देंगे, और सज़ा तय कौन करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और पुलिस लेके आएगी कि इसने हीनियस क्राइम किया है, आप इसको भेज दीजिए मजिस्ट्रेट के पास। और अगर दोनों ही मिल गए, पुलिस और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सारे बच्चे जेल में होंगे। तो ये भी देखने की बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बदलाव मत करिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट के अंतर्गत बहुत ढेर सारी चीजें बदलाव किया जा रहा है, हम उसके पक्ष में हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इससे पहले भी कई बार बदलाव हुआ है, क्यों ना? 2000 में बना, 2000 में बना, 2008 में बदलाव हुआ, 2006 में भी उसमें बदलाव किए गए तमाम चीजों को लेके। तो बदलाव तो एक तरह से निरंतर प्रक्रिया है, और कहाँ जटिलताएं आ रही हैं उसको ध्यान में रख के ये बदलाव किए जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि उम्र को लेकर बहुत रिजिड होने के साथ साथ हमें तमाम दूसरे पहलुओं पर भी सोचने की जरूरत है। उम्र एक पहलू है जिस पर अपना अपना एक तरह से दृष्टिकोण हो सकता है लोगों का, लेकिन आखिर कोई तो बुनियादी वजह है कि सुधार गृह भी हैं, निरीक्षण गृह भी हैं, तमाम जिला मुख्यालयों में इसके खोलने का प्रावधान है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। फिर कहाँ चूक है? फिर क्या बात है कि तमाम राज्यों में भी ये ग्राफ बढ़ता दिख रहा है? देखिए, दो बहस का हिस्सा, एक हिस्सा ये है कि कौन अपराधी है, बच्चा है वो या वो एडल्ट है।
अपराध का नेचर ऑफ क्राइम क्या है, अपराध बच्चों वाला अपराध है या अपराध बड़ों वाला अपराध है। मतलब ये कि रेप भी किया, मर्डर भी किया, ये जो अपराध है इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से उम्र 1 महीना कम रह गई तो आप नहीं कहेंगे अब 18 साल का नहीं हुआ, 1 महीना कम था। तो ये चीज़ें उम्र से नहीं तय होंगी, ये चीज़ें तय होंगी कि अपराध क्या था, किस परिस्थिति में हुआ, और फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जिम्मे ये था, खासतौर से इस जुवेनाइल को, कि उसको 3 साल रखने के बाद वो सुधर जाए। आप कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आप कह रहे हैं हम लोग सब गए हैं जुवेनाइल जहाँ पे रहते हैं उन गृहों में गए हैं, आप लोग सब गए हुए हैं वहाँ पर, आप वहाँ की हालत देखिए। अगर इन सारी परिस्थितियों में किसी को तो जेल में भेजिए, चाहे जो सुधार गृह में भेजिए, स्थिति तो वही है ना। वहाँ बड़े लड़के जो हैं वो छोटे लड़कों का शोषण कर रहे हैं, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की पूरी व्यवस्था में जो एक तरह की आप कहिए दलदल में जो पड़ी हुई व्यवस्था है, उसके चलते आप ये नहीं तय कर सकते। कानून तो निश्चित तौर पर बदलना पड़ेगा, 2 बार बदला और इस बार भी बदला जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम कहीं ना कहीं हर चीज़ को अपना कारपेट के नीचे ढक करके हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को बचाने की कोशिश। बच्चों के खिलाफ हम सब लोग कोई नहीं है, बिल्कुल, हम तो माएँ 2006 हैं, के बाद हम भी तो माएँ हैं, हम अपने बच्चों के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें मालूम है पुलिस कितनी ज्यादती करती है बच्चों के साथ। रेलवे स्टेशन से 2 बच्चों को उठा लाएगी, पीट पाट के उनसे कोई भी कार्य लेकिन करवा जी इसके साथ लेगी, लेकिन दूसरा पहलू भी जो है। अपराधी है, ये स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, इसके साथ जो दूसरा पहलू है, जब हम नाबालिग में अपराध देखते हैं तो उसकी हम बुनियाद जब तलाशते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं। क्या उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कोई आपराधिक उसका बैकग्राउंड रहा है, उसकी संलिप्तता रही है कुछ ऐसे लोगों के साथ, या फिर शातिर अपराधियों के हाथों में वो रहे हैं जो इन कानून के ये जो एक तरह से कह सकते हैं कमजोर पहलू जो हैं उनको आधार बना के इन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तब कहीं लगता है कि कानून को सख्त करने की जरूरत है। क्या पटनायक सब लगता है ऐसे में? मेरा जो विचार है, कानून एक चीज है, ठीक है, जैसे अभी मैडम बोल रहे थे कि जो इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, नॉट दैट द एज एंड ऑल। सपोज आई मर्डर, आई एम द एज ऑफ 17, मेरे को आईपीसी में ट्राई करो और मैंने एज यूजुअल पनिशमेंट मिल, लाइक लंदन ऑल्सो। सपोज इन इंग्लैंड दे हैव चेंज द लॉ फॉर दिस रीजन ओनली। यस यस, इन इंग्लैंड दे हैव चेंज दिस लॉ। 1993 में इस लॉ को तब्दील किया गया इंग्लैंड में, इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि जो उसका जो काउंटर पार्ट था उसने 6 महीने पड़ा था, एक को सजा हो गया, डेथ पेनल्टी हो गया, एक को सेंटेंस हुआ। ये नहीं हो सकता है। क्राइम, द पनिशमेंट शुड बी इक्विवेलेंट टू योर क्राइम, right? It cannot be that no, since I am under age, below age, so therefore I should not. Number 1. Number 2, ये बात सही है कि किस बैकग्राउंड से आता है। ये नहीं कि कोई रिच पर्सन का बेटा नहीं करता है क्राइम, वो पिछले कुछ करता समय है। में तो हमने ये भी देखा संभ्रांत परिवारों से भी जघन्य अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बैकग्राउंड ही सब कुछ है बच्चा का, कि हाँ ठीक है अगर वो यूपी से किसी कोने में से आया है जहाँ पर वायलेंट समाज है और या सारे चीजों में रिएक्ट करते हैं, सो इसलिए वो क्राइम करता है, नहीं। The system has to be in place to reform, number 1. Number 2, the crime and the punishment should be incommensurate with that what I have committed, so therefore I must face the crime. तो इसको लेके इस कानून में सुधार होना चाहिए। इस पर हम और भी बात करेंगे और जो जनता हमारे साथ मौजूद है उसके कुछ सवाल भी लेंगे कि वो क्या सोचते हैं, और जो तमाम हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं ये भी उसका जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. तो आइए एक बार बात करते हैं इन तमाम सवालों पर। जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों में से कुछ ने कहा कि जघन्य अपराधों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बाहर रख के देखने की जरूरत है। अपराध किस श्रेणी का है उस पर यह तय किया जाए कि सजा क्या होनी चाहिए, क्योंकि सजा होना भी जरूरी माना जाता है, उसी से अपराधों को सोसाइटी में रोका जा सकता है। हमारे साथ जो लोग हैं आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 21 साल है।
मेरा सवाल राजेश जी से है। उन्होंने कहा कि ये हमारे ही बच्चे हैं तो हमें इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अगर हमारे ही बच्चे ऐसा हीनियस क्राइम कर रहे हैं, ऐसा घोर अपराध कर रहे हैं, तो क्या हमें इसके लिए कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए? कि माना कि लेकिन 16 साल में बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि वो सही और गलत में ये पहचान लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना उस टाइम पे बच्चे अपने करियर के बारे में भी अलर्ट हो जाते हैं, तो क्या उस समय पे उसको इतना भी पता नहीं है कि ये अपराध मुझे करना चाहिए या नहीं, और इतनी घोर तरीके से अपराध किया गया, इतनी ब्रूटली ये क्राइम है, तो उसको ये सोचना चाहिए, तो इसके लिए एक सजा तय करनी चाहिए। राजेश जी आपसे जानना नहीं, चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और सिस्टम में आप सब ने, जब आप सब पढ़ रहे होगे, बड़े होगे, किसी बच्चे ने किसी की चुगली लगा दी कि साहब इसने मुझे छेड़ दिया। रेप की जो परिभाषा है आज वो बहुत बदल गई है। आज से 3 साल पहले और आज में बहुत फर्क है। टच किया और उसके बाद वो बच्चा बेटा तिहाड़ जेल में होगा। हमारे पास एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है कि किसी दोस्त ने किसी के खिलाफ अगर कोई बात कर दी तो क्या वो अगले दिन तिहाड़ जेल में होगा? नंबर 1। नंबर 2, जितने भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बने हुए इस देश में अधिकतर फंक्शनल नहीं है। अगर फंक्शनल है तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, और उसको अगर किसी कारण से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और करना कोई बड़ी बात नहीं इस देश में। तो अब आप सोचिए कि कितने बच्चे अंदर होंगे और बगैर अपराध किए होंगे। मैं कहता हूं इस बच्चे को जो आपको सजा देना है दीजिए, मगर इस बच्चे के नाम पे लाखों बच्चों को आप वल्नरेबल नहीं बनाइए। और ये होगा, ट्रस्ट मी। ये कानून पास अगर पार्लियामेंट ने चाहा तो जरूर होगा, मगर उसके बाद जो होने वाला है वो हम लोग देख रहे हैं। पिछले 3-4 साल पहले की मुझे बात है, 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों को तिहाड़ जेल से दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जजेस थे और उनके निर्देश पे उनको निकाला गया। अब 15 साल का बच्चा अगर तिहाड़ जेल में बंद है तो सिस्टम फेल किया ना। इसी देश में मैं एक पर्टिकुलर कानून के अंतर्गत 6 साल 7 साल के बच्चे को एंटी टेररिस्ट एक्ट में बंद किया गया। तो क्या मैं एक बात कहना चाहती हूँ राजेश, मैं काटना नहीं चाह रही थी आपको, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक परिस्थिति देख रहे हैं तिहाड़ जेल और रिफॉर्म होम। आप सोच रहे हैं कि तिहाड़ जेल तो एक तरह का नरक है, वहाँ पर जब बच्चा जाएगा, और रिफॉर्म होम एक तरह की ऐसी जगह है जहाँ जाके वो बिल्कुल सुरक्षित, स्वस्थ, खाना पीना, आपने खुद ही कहा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, आपने खुद ही कहा वहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ कोई रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुछ कर ही नहीं रहा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपनी बना ही नहीं है। ऐसे में अगर आप बच्चों को, हम सब लोग बच्चों के लिए चिंतित हैं, और अगर हमें बच्चों को ठीक करना तो दोनों तरफ की व्यवस्था को, एक तरफ जघन्य अपराधी को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, और जो ये बच्चे हैं जो मासूम हैं, जिनको कि छोटे छोटे अपराधों के लिए इस तरह किया जा रहा है, उनके लिए जो व्यवस्था है उसको सुधारना और कड़ा बनाने की जरूरत है। ये कहने से नहीं चलेगा कि आप वहाँ वाली जेल में रखेंगे तो वहाँ तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, यहाँ वाले जेल में वो बड़ी अच्छी तरह ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये लूज कर जाएंगे। उस बच्चे वाले जो भी ऑब्जर्वेशन होम है अभी वहां बच्चे ही हैं। एक बार वो तिहाड़ जेल या ऐसे जेलों में जब वो एक बच्चा जाता है 15 या 16 साल का, और उसके बाद 4 साल 5 साल के बाद जब वो निकल कर आएगा तो उसकी आप कल्पना कीजिए। बस हम एक सेकंड ऑडियंस से बात करते हैं। मेरा सवाल सेंगर साहब से है। सेंगर साहब, अगर जघन्य अपराध करने के बाद भी जुवेनाइल कोर्ट ने उस बच्चे को छोड़ने का आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अकॉर्डिंग उसको छोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो बच्चा आके बाहर आके वो अपराध करना बंद कर देगा? जैसा कि 20,000 रुपये और एक सिलाई की मशीन देकर उसको सम्मानित किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये समाज जो है हमारा किस स्थिति की तरफ जा रहा है। देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है और हम भी यही बात कह रहे हैं कि आप जो है कानून में बदलाव करिए, लेकिन कानून में जो एक बड़ा पक्ष है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में बहुत ढेर सारी चीज़ें सरकार ने जोड़ी है, और इसमें एक जो बड़ी बात हो रही है कि वो तिहाड़ नहीं जा रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने मांग की है कि वो एक ऐसा होम बनाया जाए, ऑब्जर्वर जो सुधार गृह है उससे भी अच्छा बनाया जाए, लेकिन वहाँ पे सजा उसको हो, लेकिन उसकी व्यवस्था की जाए उस तरह की। और जो हमारी व्यवस्था है अभी तक नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की, वो फेल है। उस फेल होने के वजह से बच्चे बाल अपराधी बन रहे हैं, ये हम मानने को तैयार नहीं है, हमारी सरकारें मानने को तैयार नहीं है। आप पूरा कानून, आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन हो रहा है, चाइल्ड लेबर एक्ट में परिवर्तन हो रहा है, और सबके उम्र अलग अलग है।
तो ये भी देखने की बात है कि हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप उस तरह का वातावरण, उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का सिस्टम डेवलप करिए। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में कहा गया कि हर एक जिले में एक बाल कल्याण समिति होगी, हर जिले में ऑब्जर्वेशन होम होगा, लेकिन नहीं बना इस क्षेत्र अभी में तक। काम भी आप ही लोग कर रहे हैं, सवाल भी आप ही लोग उठाएंगे और आप लोगों के सवाल के बाद इस क्षेत्र में सुधार भी होगा, ये तय है, क्योंकि इसमें लंबे समय से आप तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नीति निर्माता के तौर पर, कुछ सुधार के तौर पर। एक बार हम कुछ सवाल एक साथ ले लेते हैं, उसके बाद फिर जवाब पे बात करते हैं। जी, I have two questions for संग्राम पटनायक सर। सर, वन इज़ दैट कि अभी अगर सपोज दैट कि आज कोई एक बच्चा क्राइम करता है आज की डेट में, तो अभी 2015 है, तो उसकी उम्र आज 15 साल है। अगर हम 2001 में देखें जो कि बर्थ रजिस्ट्रेशन था, दैट वाज 58% इन द इंडिया। और जो भी पिछड़े लोग बोलते हैं कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग हैं स्कूल में जल्दी जाने के लिए डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा कर देते हैं। तो क्या इस कंडीशन में किसी मतलब 16 से 18 साल बोल रहे हैं, क्या किसी 14 साल के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता? और सेकंड वन सर, क्या हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इफ़ यू सी दैट कि आवर जो चाइल्ड राइट है फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 एक्ट, क्या उसमें दैट इज़ नॉट द ओनली क्वान्टिटेटिव, नॉट द क्वालिटेटिव, नो डिटेंशन पॉलिसी एंड एवरीथिंग इज देयर। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो कि हम ये मेक श्योर करें कि हमारा जो पॉलिसी है मतलब बेहतर एजुकेशन के लिए। एक सेकंड, हम एक साथ कई सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब लेते हैं आप लोगों से। मेरा क्वेश्चन संग्राम सर से है। सर, जो लेटेस्ट बिल है राज्यसभा में पेंडिंग, उसमें रेफर्मेटिव जस्टिस का कोई प्रोविजन है? अगर है तो वो क्या है? So my question is to Mr. Rajesh sir. So how will the victim roll back? The accused वो वापस कैसे जाएगा? वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर लेगा जो आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर से आएगा? My question is to Ranjana ma'am. Ma'am, as I also say, as you were saying, now the question is that in case the juvenile commits a crime, there should be punishment, but can't it actually be balanced between punishment? The punishment should be reformative as well as deterrence. That should be a deterrence. Can't there be actually a balance between both of them? Because he is still young, he or she is still young, and if he finishes his punishment and then again goes into the society, then again he will be, because he will be boycotted by the society. So can't there be actual balance between both of them, deterrence as well as reformation? रंजना जी, अभी आपके पास लौटते हैं, एक बार इस तरफ से भी सवाल ले लें और फिर सीधे हम बात करते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम ऐसा कोई सुधार का कार्य क्यों नहीं बनाते हैं कि बच्चों के मन में ऐसा सवाल ही कभी ना आए कि हम ऐसा रेप या कुछ ऐसा कुछ करें। अगर जैसे इसकी ये जब अभी 21 साल का होने वाला है जो जुवेनाइल, अगर इसके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है कि ये ऐसा जघन्य अपराध करने पर आतुर हो रहा है? I want to ask advocate sir. They are saying that punishment should be proportional. If punishment should be proportional, then IPC that section 82 it says that child whatever he does within an age of 7 years shall not be considered as an offense. Then according to you sir, that should be considered as an offense. And second thing is that a child gets a voting right at the age of 18 because his mind will mature after 18. That means his mind starts processing. He is immature to vote below 18 years of age. So considering this, that his mind will be in a process, in a progressive state. So my question is to Sangram sir. Sir, as you had pointed out that it is better to treat them under IPC norms, don't you think that if we treat them under IPC norms, it will let them mingle with hardened criminals, and rather we would go for if a juvenile commits a hardened criminal, heinous crimes, so we would rather go for the increase of confinement years under JJB and all these things rather than treating them under IPC. सवाल अब भी और लेते हैं, पहले हम जवाब लें। रंजना जी, आपसे शुरू करेंगे। मैं पहले इधर से जवाब में देना चाहूँगी। आप बैलेंस की जो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है कि बैलेंस होना चाहिए, बिना बैलेंस के वो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जुवेनाइल की जो पूरी डेफिनेशन है, 18 साल पे ही वो मेच्योरिटी आती है। ये भी साइंटिफिकली कोई स्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि 18 इज एडल्ट, 17.5 वाइट इज नॉट एडल्ट, 16 वाइट इज नॉट एडल्ट, सो और 21 वाइट इज, पहले होता था 21 साल के पहले शादी नहीं होगी, कोई फैसला नहीं ले सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, पहले 21 साल था, अब वो 18 हो गया। तो ये चीज़ें तो एक समाज के कंसेंसस से बनती हैं कि किस उम्र पर हम मान के चलें कि वो, लेकिन ये ज़रूर है कि अपराध अगर इस तरह का होता है, मान लीजिए रेप,
रेप के लिए अब कैसे सिखाया जाए, तुमने पूछा रेप के लिए। हमें लगता है कि जब तक हम औरतों के लिए सम्मान की जो पूरी कल्चर है, जेंडर इक्वालिटी, जो औरत और मर्द के बीच की जो गैर बराबरी है, उसकी दूर करने का कल्चर जब तक हम नहीं बनाते हैं समाज में, तब तक लड़कों को कहीं ना कहीं एंटाइटलमेंट लगता है कि नहीं हम ये करके निकल जाएंगे। और दूसरा ये कि करके निकल जाएंगे जब तक ये भाव दिमाग में रहेगा और सज़ा नहीं मिलेगी तब तक और ज़्यादा करेंगे। बाल अपराध 60% बढ़ा है, 2000 बिल्कुल बढ़ा है ये। अगर आप डेटा अगर आप दिखा दीजिएगा जो रिपोर्ट बाल आई है अपराध उसमें बढ़े, भी जघन्य अपराध बढ़ा है बाल अपराध के साथ, तो उस पर सोचे जाने की जरूरत है, तभी वो बैलेंस बनेगा। पर साथ साथ मैं बताऊं, इन बच्चों के साथ भी अपराध होते हैं जी, जो ये बाल मजदूर बनाए जाते हैं, जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, बच्चे बेचे जाते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होता है, पीडोफिलिया होता है। इन बच्चों को भी, इनके अंदर भी बहुत घाव हैं बच्चों के अंदर। हमारा समाज इतना सतर्क नहीं है कि शुरुआत से इनकी परवरिश में प्यार देता है, इनको बचाव नहीं होता है इन बच्चों का, बहुत निगलेक्ट होते हैं हमारे बच्चे। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो बच्चों के अंदर भी बहुत बहुत दुख है और वो एक बदले की भावना सी हो जाती है जिससे वो ये क्राइम करते हैं। देखिए शुरुआत से आप देखिए, चाहे मैं बताऊं अपनी सोसाइटी के छोटे छोटी वीकनेसेस हैं, चाहे वो इन्फेंटिसाइड है, चाहे वो फीटिसाइड है, चाहे वो अर्ली चाइल्ड मैरिज है, इन तरह की जो बातें होती हैं ना, उससे बच्चों के घाव बढ़ जाते हैं। फिर महिला के खिलाफ पूरा जो ये पुरुष प्रधान समाज है उसका क्या नजरिया है, ये देखिए आप। उस नजरिए से ही वो बालक अगर पुरुष है किस तरह से वो देखता है उस लड़की की तरफ, यू नो एवरीथिंग परवरिश वो जिस तरह से बढ़ता है उस माहौल में, उस माहौल को तब्दील करने की महिला के जरूरत लिए है। कितना आपका दिल कोमल है कि नहीं है। छोटे बच्चे के लिए कितना दिल कोमल, अगर किसी का बाप उसको पीटता है, शराब पी के मारता है, तो कौन बचाता है उसको? क्या समाज के लोग आते हैं बचाने के लिए उसको? सोशल वर्कर आके बचाते हैं। दिस इज द पॉइंट जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। आपका बच्चा आपसे छीन लिया जाता है अगर आप उसके साथ मिसबिहेव करो, मारपीट करो, तो वो छीन लेते हैं आपका बच्चा, कस्टडी में ले जाते हैं, कहीं और फॉस्टर केयर में दे देते हैं, अडॉप्शन के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से वो जो बातें हैं यहाँ नहीं है। संग्राम जी, आपसे जिस तरह से बच्चों ने सवाल पूछा उम्र को लेकर और अपराध को लेकर और अपराध की जघन्यता को लेकर, फर्स्ट माय ऑब्जर्वेशन इज that I have already mentioned that yes, it has to be related to the nature of crime rather than the age. I will justify that. See, my suggestion is that you have a board in place, right? That has to function properly, ably supported by the experts. उन्होंने डिसाइड करे कि ये केस आईपीसी में डिसाइड हो और जेजे एक्ट में हो, ठीक है? और मेरा जो सवाल था कि ये नहीं था कि 7 साल या 10 साल या 14 साल, मेरा ये था कि 18 से 16, 18 and 16 is the subject matter of discussion or that amendment, right? ये भी हो सकता है कि suppose 11 years child or a boy is raping 2 years girl, all these things are there. Why not 14 years? That's exactly I'm saying. So it can be 14, 13, that's not the point. The point is the nature of crime, the sentence and the punishment. It has to be commensurate with. Number 2, ये जो आपका जो क्वेश्चन था कि नहीं हमने रिफॉर्म में क्यों नहीं करी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, बट दैट हैज टू बी डिसाइडेड केस बाय केस बेसिस। ये नहीं कि आपने एक प्योर सिंपल मेथड है कि भैया ये 17 साल की है, आपने उसको डाल दो वहाँ बोर्ड में, वो रहे, रिफॉर्म हो नहीं हो। अच्छा, हमारे जो सिस्टम है आज के दिन में आपने भेज दो, जैसे कि मेरे ब्रदर अभी बोल रहे थे कि आपने रिफॉर्म में भेज दो। नाउ टेल मी, आर वी रियली रेडी फॉर इट? कितने बच्चे सुधार होकर निकल गए? आंसर इज नो। 64% of the crime of the juveniles are being committed by 16 to 18 years of age. 64%। कहीं ना कहीं पर तो है ये सर। बिल्कुल। लेकिन रंजना जी, समाज को आप किस तरह से फिर समझाएंगे, या समाज की भागीदारी, समाज की मानसिकता, उसकी सोच में इस नाबालिग की रिहाई को भी लेकर जो एक बेचैनी समाज में है, उसे आप कैसे दूर करेंगे? इस पर बात करते हैं। एक सवाल मैं ले लेती हूँ ऑडियंस से, ये पूछना चाह रही थी। मैंने इंडियाज़ डॉटर देखी है, उसमें एक जो रेपिस्ट था, फर्स्ट टाइम आई सॉ फ्रॉम अ रेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको ये लगता है कि मैंने रेप किया है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द गर्ल्स। तो मेरा ये मेंटालिटी है कि अगर पनिशमेंट होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल या होल लाइफ,
बट द थिंग इज़ कि वो लोग क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि जेल में जाने से ही इम्प्रूवमेंट हो जाता है, मेंटालिटी वाइज क्या डेवलपमेंट आता है और क्या किया जाता है कि वो लोग मेंटली ये रियलाइज़ करें कि हाँ हम लोग गिल्टी है। अगर होल लाइफ रह के भी या मरने के बाद भी अगर कभी रियलाइज ही ना हो कि मैंने गलती किया है तो उस पनिशमेंट का क्या वैल्यू हुआ। बिल्कुल। आई थिंक एक चीज़ समझ लो कि रिफॉर्म में हम सब लोग भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं रिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो तुमने कहा कि उस फिल्म में और चाहे समाज में लड़कियों को दोष दिया जाता है, वही वो जवाब है उनके प्रश्न का कि शुरू से ही क्यों हम ऐसी मानसिकता बनाते हैं कि रेप करे ही ना, क्योंकि लड़कियां ही जिम्मेदार हैं, उनके साथ अपराध भी होता है और उनको जिम्मा, ये हास्यास्पद। देखिए समाज की मानसिकता देखिए कि आप अपराध भी उसी के साथ कर रहे हैं, रेप भी उसी का हो रहा है, मर्डर भी लड़की का, उसके भी अंग भंग उसका ही हो रहा है, लेकिन उसको ही जिम्मेदार बता रहे। रात को क्यों घूम रही थी, कपड़ा क्यों पहना था, ये वो, मतलब हर तरह से उसी को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। सामाजिक शर्म भी उसी की है। कितने दिन तक निर्भया के माँ बाप, उस दिन के जंतर मंतर के कार्यक्रम में जब हम लोगों ने निर्भया की माँ से आग्रह किया, उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज्योति सिंह बोलिए, वो निर्भया नहीं है, वो ज्योति सिंह। पर इतने साल के बाद भी वो ज्योति सिंह नहीं कह पाई और जाके पब्लिकली उसने उस बात को स्वीकार किया माने। तो ये तो समाज की मानसिकता है, जिसके साथ तुम अपराध कर रहे हो उसी को तुम कटघरे में खड़ा करो, बाकी को कह रहे हो वो तो बच्चा है, वो तो छोटा है, उसको तो छोड़ दो, इस जुवेनाइल को, ये तो बेचारा जुवेनाइल था, अब तो 21 साल का है ना, 3 साल के बाद निकला है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उसको 2 साल के लिए, जो अभी कोर्ट ने कहा है, पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस और जिम्मेदारी के साथ उसको करना चाहिए। और ये कोई अपवाद नहीं है। जब ज्योति सिंह का हुआ था, ज्योति सिंह के साथ जब ये अपराध हुआ, तब भी वो अपवाद ही था जिसमें कि इतनी बड़ी वर्मा कमीशन बैठी और सारा का सारा कानून बदला। तो समाज में ऐसे मौके आते हैं जब आपके पास ये मौका है कि आप पूरे समाज के सोच को, कानून को, व्यवस्था को बदल सकते। मेरा सवाल ये पॉलिटिकल से है, एक तरह से राजनीति से, कि हम जिन नेताओं को चुनकर भेज रहे हैं, तो उस घटना के बाद 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के अंदर पीछे लगभग 10 सत्र जा चुके हैं संसद के, तो किसी भी सत्र में अब तक ये कानून बनकर पास क्यों नहीं हुआ है और उसके पीछे क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहाँ कमी रह गई? हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए जब इस तरह के नाबालिग अपराधी आरोपी अपनी सजा पूरी करके सुधार गृह से जब बाहर निकलते हैं तो समाज उनको उस जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट करे, उसके लिए किस तरह के बदलाव की जरूरत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. जिस तरह से इस चर्चा में बात निकल के आई और जो जनता है उसके जो सवाल हैं, उसके सवाल ये हैं कि समाज में जब कोई भी ऐसा नाबालिग अपराधी आरोपी अपनी सजा पूरी करके बाहर निकलता है तो हम किस हिसाब से तय करते हैं ये कि वो दोबारा इस तरह का जघन्य अपराध नहीं करेगा। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, सवाल आपने भी सुने तमाम लोगों के यहाँ पर, उनकी एक बड़ी चिंता ये है कि जब वो वापस लौट रहा है, ये हम कैसे मान लें कि अब उसकी मानसिकता बदल चुकी होगी? हमारी संस्था SPY में हम उन बच्चों को लेते हैं जो किसी न किसी अपराध में हैं और नशा भी करते हैं, उनको हम लोग लेते हैं और हमने करीब 1000 से ज़्यादा बच्चों को का इलाज किया होगा और 600-700 के बारे में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज में बहुत अच्छे ढंग से मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा लाइफ जी रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों ने तो कमाया, अपनी माँ के लिए कुछ स्पेस लिया और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अभी उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं, किसी बच्चे ने कहा था कि कितने साल तक उसको आप तिहाड़ जेल या ऐसे जेलों में रखिए, दोबारा अगर आप डाल रहे हैं तो हमारे जेल भर जाएंगे। सुधार का कॉन्सेप्ट, हमारे जितने भी बड़े महान लोग हुए हैं उसमें से कुछ लोगों का नाम जिन्होंने कभी क्राइम किया था फिर बाद में रामायण लिखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की बाद में इसी समाज में सुधरे। उंगली मार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हमारे देश का एग्जाम्पल है। तो समझने की ज़रूरत है कि ये
मतलब माँ के वेरी रेयर थे। सजा भी देखिए डॉक्टर राकेश साहब, सजा भी इसलिए दी जाती है कि उस नहीं उस जेल के अंदर आप क्या चाह रहे हैं? रिफॉर्म है, द वर्ड इज आप रिफॉर्म करने के लिए जेल में भेज रहे हैं, और अगर जेल में अगर वो जाके रिफॉर्म होके नहीं आ रहा है तो कितने लोगों को आप जेल में डालिएगा? कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, आपसे चाहेंगे आखिरी कमेंट आपका इस पर। सुधार करना, और वो सुधार के लिए क्या हम इंटरेस्टेड हैं? देखिए दो चीजें हैं। मैं तो जैसा कि एक लोगों ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, मैं कह रहा हूं कि आप इस कानून को, पूरे कानून को लाइए और दोनों को बैलेंस करके देखिए कि नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ये दोनों को बैलेंस करके जब तक नहीं चला जाएगा तब तक ये चीज बदलने वाली नहीं है। और आप देखिए कि अभी एनसीपीसीआर ने एक अध्ययन कराया 1 साल पहले, 38% बच्चे जो है वो ड्रग कभी ना कभी लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो आप समाज को व्यवस्था क्या दे रहे हो? आपके करिकुलम में इस तरह की बच्चों के अधिकारों से संबंधित बातें पढ़ाई जाती हैं? बच्चों के अब्यूज कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप सिस्टम नहीं ला रहे हो, और हम कह रहे हैं कि दोनों चीज एक साथ लाइए। आप कानून में भी बदलाव करिए, लेकिन एक सिस्टम में बुनियादी बदलाव करिए। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या, आपका लास्ट कमेंट इस पूरी चर्चा पर भी? मैं उनसे एग्री करता हूँ जो ये कह रहे हैं कि वो करें, लेकिन इस वक्त तो जो मेन सब्जेक्ट है वो इस जो माइनर है जो छूट के आ रहा है उसके ऊपर है कि वो कितना। देखिए वो केंद्र में है, लेकिन उससे जुड़े तमाम ऐसे जो नाबालिग आरोपी अपराधी रहे हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि उनको किस तरह से आप सबको एक जगह से नहीं देख सकते, सबको उसी लेवल पे नहीं देख सकते। ये बड़े एक्सेप्शनल है ये जो लड़का निकला है, लेकिन आई ऑल्सो एग्री विद हिम कि आप सबको, बच्चों को आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। कोर्ट ने भी इस केस ये को सारे रेयर ऑफ क्रिमिनल हो रेयरेस्ट जाएंगे, कहा था। रेडिकलाइज्ड हो जाएंगे। उनके बच्चे जो अगर वो सुधर सकते हैं उनको सुधारना चाहिए। ऐसे मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलूँगा कि जो अभी सर बोल रहे थे कि जो रिफॉर्म या जो जैसे कि बच्चे, ये जो बच्चा बाहर आ गया है उसका तो कुछ नहीं होगा, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आज पर द डे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेवर प्रिस्क्राइब्स फॉर एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आज के दिन का कानून ये है, वो बच्चा 3 साल रहा, वो बाहर आया, मैक्सिमम रिफॉर्म, राइट। मैं एक छोटी सी सजेशन है, ही मस्ट कम बैक नॉट टू द सोसाइटी, ही मस्ट बी ऑल्सो रेस्पॉन्सिंग दैट येस कि 2 महीने में वो जाए, बोले कि हाँ ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो और कितना दिन चाहिए, दैट हैज टू बी डन बाय एक्सपर्ट बॉडी। बट सो फार एज इसका साथ जो हो चुका है, इसने बाहर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि कानून चलता रहे। सुधार जो है ये इसी, सपोज जैसे कि अगर पटनायक साहब, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो अपनी पिटीशन डाली वो इसी लकूना को लेके डाली कि जब सुधार गृह से वो बाहर आ जा रहा है, उसके बाद अगर वो किसी तरह का अपराध करता है या जघन्य अपराध करता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जा रहा है। वो निकल के बाहर निकल गया तो अब किसी को पता नहीं वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। इसमें जो कानून है, जो हमारा प्रेजेंट लीगल सिस्टम है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, रिकॉर्ड। मैं सपोज आज बाहर आया, मैं 17 साल का हूँ, 3 साल रहा, बाहर आ गया, इसमें कोई पता नहीं चलेगा कि मैंने 10 साल पहले क्या किया था, रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसको कैसे आपने सुधारेंगे कि हाँ ठीक है, इस बंदे ने रिफॉर्म हो गया, इसने सुधार में आ गया, नहीं, अमेरिका में क्या सिस्टम है, उसको यहाँ पर एक लगा देते हैं जो जिससे उसके जीपीएस चलता है, वो कहाँ है? सर हमारी जो सिस्टम है, यहाँ कानून है, ये कानून मैंने, अगर आप सारा एडवांस इतना हो गए हैं, आप इसरो आपने कहाँ पहुंच गए हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको यहाँ सिस्टम लगाया, आपको पता लग जाए वो अच्छा इसको है कहाँ। सर ये तो देवा जी आपसे जानना चाहूंगी लास्ट कमेंट, और ये भी कि जिस तरह से ये कह रहे हैं नीति निर्माताओं के हाथ में भी बहुत सी चीजें हैं, जब कानूनों को भी मजबूत करने का और समाज में भी जो संदेश देने का। मैं ये कहूंगी कि इस चीज में सुधार के लिए बच्चों की शुरू से स्कूल सिस्टम से लेके ऊपर तक टीचरों का जो व्यवहार है बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, उनको रिपोर्ट देना कि आपका बच्चा ऐसा करता है, सारा तालमेल का सिस्टम जो है उस पे थोड़ी बजट एक्सटेंड होनी चाहिए। मोर मनी शुड बी स्पेंट, और पैसा खर्च होना चाहिए बजट में बच्चों की देखरेख पे, उनके बचाव के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, और प्रॉपरली स्पेंड होना चाहिए। जो होम्स हैं वो आप और मेरे घर जैसे होम्स होने चाहिए जहां बच्चे नॉर्मल फील करें और उनको एक्स्ट्रा अटेंशन मिले, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह की उसको अटेंशन मिले, ताकि वो सच में ही सुधर जाएं और 16 साल की उम्र तक
अगर वो आते हैं 17 या 18 साल तक, बिल्कुल नॉर्मल हो आप और मेरे जैसे, ताकि उनका पूरा मेंटल और फिजिकल और जो इमोशनल सिस्टम है बिल्कुल इन ऑर्डर हो। उतना प्यार उनको मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, आपकी बजट बढ़नी चाहिए, सोशल सेक्टर में बजट। बारे में आपने कुछ जिक्र नहीं किया। देखिए, कि हम पुलिस लोग जो है देखिए, वो उसका बहुत बड़ा रोल है, जो उनको अरेस्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। आम बच्चों के प्रति भारतीय समाज बहुत ज्यादा निर्दयी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम बच्चे और खास तौर से गरीब बच्चे, जो दलित परिवारों के बच्चे हैं, जो जनजातियों के बच्चे, हमारा समाज बहुत निर्दयी है उनके प्रति। तो हम आम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो बाल अपराधी हैं। अपराध शब्द को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम अपराधी की बात कर रहे हैं, नाबालिग अपराधी की बात कर रहे हैं। और नाबालिग अपराधी अगर अपराध बालिग से ज़्यादा खतरनाक करता है और ये उस स्तर का करता है, उसको औरत के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं है, वो रेप करता है, और तब आप वो कहते हैं कि वो नाबालिग अपराधी है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार करें। और रेप के बाद मर्डर, मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसी परिस्थिति में, और फिर यही जैसा आप कहा आपने कि वो दोष तो लड़की का है, तो ये समाज में चलना नहीं चाहिए। और इसके प्रति हम लोग को, पूरे समाज को ये संदेश देना चाहिए कि इस बात को बिल्कुल बदलना। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि जो हमारे कानून बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं आंख बंद करके, कान में रुई डाल के, और वो कर नहीं रहे हैं कुछ, और वो टलता जाता है सदन दर सदन, ये नहीं होना चाहिए। उसको बिल को पास किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम एक व्यवस्था तो स्थापित हो देश के अंदर। मैं वकील साहब से पूछूंगा कि जस्टिस वर्मा ने क्या रिकमेंडेशन दी थी जस्टिस वर्मा कमीशन ने, जरा वो ये एक ही लाइन में अगर मैं बोलूं, हाँ, बच्चा कोई समझ आ जाए। नहीं समझ, सबको समझ में। और ये बताइए ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, एक लाइन में बस बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं टोटल रिपोर्ट, बट एक ये इन्होंने बोले कि नहीं, आपने डोंट टिंकर विद दैट। जो एज है 18 से 16 जो करना, उन्होंने मना कर दिया। नाउ बीइंग ही सच ए रेस्पेक्टेड पर्सन, जैसे कि हाँ 18 से 16 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने बोले कि उस सिस्टम को आपने टच नहीं करो, दैट इज परफेक्ट। दैट इज हाउ ऑल दिस डिबेट। अगर वहां पर होता तब तो फिर क्या प्रॉब्लम था, कर दिया होता। इस चर्चा में भी देखिए, इस चर्चा में भी नो, दैट प्रॉब्ली आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू से कि दैट इज अ फॉल्ट इन हिज। पटनायक साहब, इस चर्चा में भी जो एक बात बहुत साफ आई कि बालिग नाबालिग की परिभाषा पर बहस हो सकती है, अपने अपने लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो नाबालिग अपराध जो बढ़ रहा है दिनों दिन, उस पर सोचने की जरूरत है। और जिस तरह से हमारे तमाम विशेषज्ञों ने भी कहा कि अपराध की जघन्यता क्या है, उस पर तय किया जाए कि उसकी सजा क्या होगी। भले ही वो नाबालिग भी हो, लेकिन अगर अपराध उसने बालिगों वाला किया है तो फिर उसकी सजा भी वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि सजा एक संदेश होता है समाज में उन तमाम लोगों के लिए जो उस दिशा में, उस मानसिकता की सोच के होते हैं कि वो सजा उनका रूह कांपेगी कि वो इस तरह का कोई जघन्य अपराध करने के लिए सोचे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी और मेरे तमाम गेस्ट का भी जो इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।